हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक छोटे से अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है और आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह से सीजी बोर्ड ने क्लास 11th और क्लास 12th के ब्लूप्रिंट और सिलेबस को बदल दिया है, बिल्कुल उसी प्रकार से सीजी बोर्ड ने क्लास 9th और क्लास 10th के भी ब्लूप्रिंट को बदल दिया है। सिलेबस बदला है या नहीं हम ये आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि आपके क्लास 9th और क्लास 10th का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता था, यानी किस प्रकार के प्रश्न आते थे आपके बोर्ड के पेपर में, उन सभी चीज़ों पर पानी फिर गया है और अब एक नया डिज़ाइन का पेपर आपके सामने आने वाला है। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो पेपर है, उसमें आने वाले प्रश्न हैं, उनकी संख्या है, उनका डिज़ाइन है, उनका पैटर्न है, वो सब बदल चुका है। इसको कहेंगे ब्लूप्रिंट हमारे एग्ज़ाम का चेंज हो गया है, चाहे वो क्लास 9th हो और चाहे वो क्लास 10th हो। तो जितने भी बच्चे 9th और 10th के हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भैया ये बड़े काम की वीडियो है। और जो बच्चे यहाँ नहीं जुड़े हुए हैं, आपका काम है इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुँच सके। देखिए, आज है 13 जुलाई 2025। स्क्रीन पर आपको डेट दिख रही है आज की। आज संडे वाले दिन हमने सीजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार खंगाला, तो वहाँ पर हमको पता चला कि भैया 9th और 10th का भी सिलेबस और ब्लूप्रिंट जो है अपलोड कर दिया गया है। और पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था 18 जून 2025 को, जिस तारीख पर सीजी बोर्ड ने क्लास 11th और क्लास 12th के ब्लूप्रिंट और सिलेबस को चेंज किया था। और आज है 13 जुलाई। पिछली वीडियो थी 18 जून 2025, आज है 13 जुलाई 2025। और अब सीजी बोर्ड ने 10th और 9th के करिकुलम को भी अपलोड कर दिया है सीजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में। मैं भी आपको सब कुछ दर्शन कराता हूं, बस मेरे साथ आप बने रहिए और मेरे साथ देखिए कि आपके बोर्ड पैटर्न में क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरह के पेपर अब आपके बनेंगे, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बने रहिए। मोटा मोटा मैं आपको प्रारूप दिखा दूंगा लगभग लगभग हर सब्जेक्ट का, या मेन सब्जेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेंगे, बाकी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो सारी नई जो ब्लूप्रिंट और सिलेबस के पीडीएफ हैं वो हमने अपनी जीनियस एकेडमी के ऐप में अपलोड कर दिया है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें ऊपर 3 डॉट पर जा करके आप क्लिक करेंगे, आपको फ्री मटेरियल का एक सेशन दिखेगा, उसमें क्लिक करिए। वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपके सिलेबस का, सीजी बोर्ड सिलेबस। उसमें जाइए, 9th और 10th का न्यू सिलेबस अपलोड है, वहां जाके आप उसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए इस वीडियो में आगे बात करते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, शुरू करते हैं बातचीत। ठीक, यहाँ देखिए, ये है एकमात्र ऑथेंटिक सीजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्र 2025-26, सत्र 2025-26। ठीक है, यहाँ देखेंगे, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यानी ये हम शैक्षणिक वाले ऑप्शन में है भाई अभी ना। इससे पहले तक अभी सिर्फ 11वीं और 12वीं के सिलेबस ही यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी आज संडे वाले दिन यानी 13 जुलाई को मैंने चेक किया तो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के ब्लूप्रिंट और सिलेबस यहाँ डाल दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये आज बदले गए हैं या कल बदले गए हैं या परसों बदले गए हैं, मैंने आज देखा है 13 जुलाई 2025 को, तो ये हमारे सामने है। तो चलिए मैं क्लास 10th से शुरुआत करूंगा और यहाँ पर आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस हमारा यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आपको यहाँ पर आना है तो सबसे पहले इस शैक्षणिक वाले में आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद आप क्लास 9, 10th किसी में भी क्लिक करके अपने सिलेबस तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम क्लास 10th पर क्लिक करते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गए हैं। ठीक है, क्लास 10th पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा नवीन ब्लूप्रिंट पाठ्यक्रम 2025-26, यानी अब 2025-26 से लागू होने वाला ये हमारा पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा। अब सभी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने सभी सब्जेक्ट्स ऐप के अंदर अपलोड करवा दिया, आप जाके डाउनलोड करके उन्हें आराम से पढ़ सकते हैं या यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जहाँ से जैसी सुविधा। तो सबसे पहले हिंदी हमारे पास उपलब्ध है, एक एक अपन यहाँ से चेक कर लेते हैं। और हमारे पास अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, ये सब यहाँ पर हम अलग अलग टैब में इनको ओपन कर लेते हैं और एक एक पर हम बात करते हैं। तो देखिए, हिंदी हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ये तो
आसान सब्जेक्ट हैं, इस पर हम बाद में डिस्कशन करते हैं। मैं जो बदलाव हुए हैं वो आपको दिखाता हूं मैथमेटिक्स और साइंस से। ठीक है, ये आप इनको देख सकते हैं। समाज विज्ञान लगभग लगभग हमारा 10वीं का पेपर एक पैटर्न का आता है, चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो या मैथमेटिक्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, है ना जी, तब ना मजा आएगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके आराम से आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब आप समझते चलिए जो जो चीजें मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, एक एक पॉइंट मेरा आप अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक, ये गणित का हो गया, सिलेबस है भैया ना, सिलेबस और ब्लूप्रिंट। तो पहले तो ब्लूप्रिंट समझो, उसके बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। ठीक, पहले ब्लूप्रिंट समझते हैं, उसके बाद सिलेबस के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक, ब्लूप्रिंट पर आते हैं ना, मेन चीज आपको बताता हूं मैं, उसके बाद फिर हम आते हैं बाकी चीजों पर। मेन चीज ये रहा हमारा मेन चीज। ठीक, ये है अपना ब्लूप्रिंट। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि ये पूरे पेज पर आपको नजर आने लग जाए। ठीक, ये इतना छोटा काफी है। ठीक, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, आपको दिख रहा है आराम से। ठीक है, आराम से इसको देखते चलिए। ठीक है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, बदलाव हुआ है प्यारे बच्चों, पहला बदलाव हुआ है यहां पर, देखिएगा भैया ना, पहला बदलाव हुआ है आपके एमसीक्यू के पैटर्न पर। ठीक, ये समझ गए ना। दूसरा बदलाव हुआ है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता था अब वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहले आप देखेंगे, इससे पहले के बोर्ड के पेपर में अभी तक जो सिलसिला चल रहा था, 6 मार्क का क्वेश्चन आता था क्लास 10th में, 2 प्रश्न आते थे 6 नंबर के, वो अब हटा दिए गए हैं। एमसीक्यू में अच्छा खासा बदलाव किया गया है, पहले 5 एमसीक्यू आते थे। ठीक है, पहले 5 एमसीक्यू आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता था, फिलअप लिख देता हूं, और 5 आता था ट्रू फॉल्स। तो अब क्या किया गया है प्यारे बच्चों, अब क्या किया गया है, ध्यान से समझिए। अब किया ये गया है कि ये जो 5 नंबर के ट्रू फॉल्स आते थे इसको हटा दिया गया है। ठीक, और जो 5 एमसीक्यू आते थे इसमें 5 एमसीक्यू और जोड़ दिया गया है, टोटल कर दिया गया है 10 एमसीक्यू। समझे? तो अब आपको 10 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और 5 फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से ये 15 नंबर आपका एडजस्ट होगा। समझ आया? आया? अभी और मजेदार चीजें बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब दूसरी बात ये समझिए, देखिए ये तो सब इधर जो है यूनिट्स के नाम है, वैसे तो हमारे 15-16 यूनिट, 15-16 चैप्टर्स बनते हैं, उसमें से ये 8 यूनिट्स हैं, इसी के अंदर 16 चैप्टर बन जाते हैं हमारे। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा ना, 2 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे, 3 नंबर के भी आएंगे, 4 नंबर के भी आएंगे, 5 नंबर के भी आएंगे। 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता था वो नहीं आएगा। और ये कैसे नहीं आएगा, मैं भी आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ पुराने सिलेबस से। ठीक, लेकिन अभी फिलहाल मेरी दूसरी बात समझिए। दूसरा देखिए, पहले क्या होता था कि 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, नीचे देखते जाना। फिर क्या होता था, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आते थे, यहां देखो 3 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। अब ये पैटर्न बदल गया, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन, पहले कितने आते थे, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन। और देखो 4 नंबर के भी 4 ही क्वेश्चन आते थे, अब आएंगे 4 नंबर के 5 क्वेश्चन, यहां भी बदल गया। इसी प्रकार से 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते थे पहले, और अब आएंगे 5 नंबर के 3 क्वेश्चन। फिर 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते थे, वो हट गए, वो यानी वो 12 नंबर उन्होंने यहां यहां और यहां एडजस्ट कर दिया, एक एक क्वेश्चन बढ़ा के। आई बात समझ में? ठीक है, 12 नंबर उन्होंने एडजस्ट कर दिया ऐसे। तो क्या समझे आप, पहले आपको हम पुराना सिलेबस दिखाते हैं तब आपको बात समझ में आएगी, है ना जी? हाँ जी, तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ पुराना सिलेबस ना मैथ्स का। ये देखिए, ये पुराना ब्लूप्रिंट है मैथमेटिक्स का। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा देखते हैं, इसको बड़ा कर लिया जाए सबसे पहले, है ना, तो ज़्यादा सही से आपको दिखा सकूंगा मैं। ठीक, ये मैथमेटिक्स का पुराना सिलेबस है, आप ऊपर देख सकते हैं 2024-25 लिखा हुआ है इसमें ना। यहाँ पे देखिए ये लिखा है 2024-25, ये हमने परीक्षा बोर्ड वगैरह के उसमें से ले लिया है। वही है, ब्लूप्रिंट तो सेम रहता है, मैथमेटिक्स का है ना। अब आप ध्यान से देखना मेरी बात ना, ये देखो पहले 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, और अगर आप यहाँ पर देखोगे इसमें, तो इसमें कोई 6 मार्क का क्वेश्चन बना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर का बनाया गया है, 6 नंबर का बनाया ही नहीं गया है। एक तो ये आपको दिख गया कि 6 नंबर के क्वेश्चन अब पूरी तरह से कट गए ना।
दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, जरा इन क्वेश्चंस की संख्या देखिएगा ना। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन तो पहले आपको दिखा दिया मैंने, ये वाला दिखा, दोनों तरफ देख लीजिए, ये देखिए 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, ये नीचे देखिए 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, ठीक, ये तो आ रहे हैं, दोनों सेम है। उसके बाद देखिए पहले क्या होता था, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, ये 3 नंबर के क्वेश्चन कै ठो आते थे, ये सिर्फ 4 ठो आते थे। यानी क्वेश्चन नंबर, ये अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं तो शायद मेरी बात अच्छे से आप समझेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात ना। क्या होता था, क्वेश्चन 1 में 3 हिस्से होते थे। 1 का सेक्शन ए होता था, सेक्शन बी होता था, सेक्शन सी। इसमें तो MCQ आता था, सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक्स आता था, और इसमें ट्रू फॉल्स आता था। ये भी 5 आते थे, 5 नंबर के, ये भी 5 नंबर के आते थे, ये भी 5 नंबर के आते थे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कितने क्वेश्चन हो गए, 2 3 4 5 6, 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हुए ये 5 क्वेश्चन हुए। ये क्वेश्चन आते थे 2 नंबर के, ठीक है। तो यहां तो दिख ही रहा है आपको कि ये 5 क्वेश्चन आए थे 2 नंबर के, 10 नंबर आपके देते थे, ये दोनों ठीक ठीक है। अब जरा 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर वाला क्वेश्चन कहां से कहां तक आता था पहले, ये आता था क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। कितने क्वेश्चन हुए, 7 8 9 10, 4 क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन होते थे जो 3 मार्क्स के आते थे, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के। तो 4 3 12 नंबर हो गया। ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ये 4 प्रश्न 12 नंबर देते थे, 3 3 नंबर के। लेकिन जरा नया ब्लूप्रिंट देखो, नए ब्लूप्रिंट में यहाँ साफ साफ आपको दिखेगा। अभी मैं फिर से इसको चित्रकला करता हूं, बस ध्यान से देखते जाइए आप ना, ध्यान से देखते जाइए। हम बात करें बेटा ये 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की। यहाँ देखो 3 नंबर के कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, 5 क्वेश्चन, तो ये 15 नंबर देंगे। समझ आई बात। यानी 3 नंबर क्वेश्चनों की बात की जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11, ये कहां तक जाएगा, 11 तक, 7 से 11। जबकि पहले क्या होता था, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक जाता था, 4 क्वेश्चन। और अब कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। समझ गए। फिर देखो 4 नंबर के क्वेश्चन, समझना, 4 नंबर के क्वेश्चन भी 4 ठो आते थे पहले। ये कहां से कहां तक आते थे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक, 11 12 13 14, 4 क्वेश्चन आते थे। कितने नंबर के, 4 क्वेश्चन आते थे। ये भी कितने नंबर के होते थे, 4 मार्क्स के होते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब देखो ये जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे। पहले 4 ही आते थे, अब 5 आएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 5 क्वेश्चन आएंगे, 12 13 14 15 16, क्वेश्चन नंबर 16 तक ये 5 प्रश्न आएंगे 4 नंबरों के लिए। तो एक क्वेश्चन यहां बढ़ गया। फिर देखो, फिर 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन 2 ठो आते थे, दिख रहा है यहां, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब 5 नंबर के यहां देखो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही, ये साइंस में भी यही होना है, सोशल में भी यही होना है। समझ आई बात। अब मेन चीज और समझिए, देखिए पहले टोटल कितने क्वेश्चन आते थे, एक होता था MCQ जिसमें ये 3 पार्ट आते थे क्वेश्चन नंबर 1 के, ये अलग है। इसके अलावा 17 क्वेश्चन आंसर के लिए आते थे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक 17 क्वेश्चन आते थे। और इस तरह से टोटल जो है क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती थी, 18। लेकिन अब ये बदल गया। अब ध्यान से देखना, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, थोड़ा नीचे करते हैं और मैं बड़ा करके इसको दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए एक क्वेश्चन MCQ का तो आएगा, लेकिन जहां पहले 17 ठो क्वेश्चन आंसर आते थे, 17 क्वेश्चन आते थे, अब वहां कितने आएंगे, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। और इस प्रकार से MCQ लेकर के टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। तो पहले 18 क्वेश्चन आते थे, अब 19 क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हो गया, नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपको इस नए ब्लूप्रिंट में यहां देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहां पढ़िए, समझिए, देखिए पहले क्वेश्चन में अब सिर्फ 2 पार्ट बनेगा, पहले 3 पार्ट बनता था। अगर मैं आपको इसका फोटो दिखाऊं, ये पुराने सिलेबस का, ये पुराना सिलेबस है 24-25 का। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे देखो, ये देखो, ये यहां पर मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता था, 3 सेक्शन होते थे। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर के आते थे, फिर इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का आता था, ट्रू फॉल्स 5 नंबर का आता था। लेकिन नए पैटर्न में आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 2 सेक्शन बनाए गए हैं। एक सेक्शन में अब 5 MCQ के बजाय 10 MCQ आएंगे, दिख गया। और दूसरे सेक्शन में 5 खाली स्थान रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स को डिलीट कर दिया गया, अब ट्रू फॉल्स नहीं आएगा।
और क्वेश्चन आंसर की संख्या भी यहां से आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कितने क्वेश्चन हो गए, ये 5 क्वेश्चन। ये कितने नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक, पहले आता था 7 से लेकर 10 तक, अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक 3-3 नंबर के आएंगे। ये भी कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक, 12, 13, 14, 15, 16, ये भी कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन। ये आएंगे 4-4 नंबर के, 5, 5, 10, 5, 15 क्वेश्चन हुए। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 19 तक 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन हो गए, 17, 18, 19, ये 3 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हुए, 5, 5, 10, 5, 15 और 3, 18, और एक आपका ये एमसीक्यू जिसके अंदर 2 पैटर्न होंगे, 2 खंड होंगे या 2 सेक्शन होंगे। तो इस तरह से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 19 क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा आपका ब्लूप्रिंट बदल चुका है। पहले 18 प्रश्न आते थे क्वेश्चन नंबर 1 में, 5 एमसीक्यू, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 ट्रू फॉल्स आते थे साइंस में, मैथ्स में, सोशल में, सब में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में, समझे। अब नहीं आएगा। अब जैसा आएगा मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, बता दिया, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब आपके मन में बहुत तरह के सवाल उठते होंगे कि हमारा सिलेबस बदला है कि नहीं, तो सिलेबस पर हम अभी आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ थोड़ा सा ब्लूप्रिंट को समझ लीजिए। ये नया ब्लूप्रिंट है भैया, इस साल का 2025-26 से यही ब्लूप्रिंट लागू हो जाएगा। 2025-26 से यही ब्लूप्रिंट लागू होने वाला है। ठीक, अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, पहला हमारा जो यूनिट है बीजगणित का, अलजेब्रा का, इसमें 5 चैप्टर आते हैं, शुरू के 5 चैप्टर। अब वो शुरू के कौन कौन से 5 चैप्टर हैं वो आप यहां देख सकते हैं, उनके नाम देखिए। अलजेब्रा यानी बीजगणित में कौन कौन से हैं, चैप्टर 1 पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 20 नंबर के आएंगे। पहले भी 20 नंबर का आता था, अभी भी 20 नंबर का आएगा, समझे आप। पहले भी 20 नंबर का आता था, अभी भी 20 नंबर का आएगा। ठीक, तो ये इसमें तो बदलाव नहीं किया गया है, ये नंबर वगैरह सब वही है। ठीक, बदलाव कहां पर होगा, थोड़े से क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन डिलीट हो गए, 5 नंबर के क्वेश्चन बढ़ गए, 4 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन भी एक एक बढ़ा दिए गए। तो अब आप इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लो। अलजेब्रा से 5 तो एमसीक्यू आएगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए 5 चैप्टर हैं अलजेब्रा के अंदर, तो हर चैप्टर से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, और 5 नंबर के यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे। अब बेटा ध्यान से समझना, पहले अलजेब्रा में एक चैप्टर होता था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया जाता था। आई बात समझ में, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एन टर्म के सम निकालने वाले क्वेश्चंस 5 नंबर के लिए आते थे। लेकिन चूंकि अब अलजेब्रा से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एपी से अब आपको 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। अब एपी से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 2-2 ठो। एक एपी से आ जाएगा, कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आ जाएगा, फिर हम बताएंगे कहां से आने वाला है। तो फिलहाल ये मान के चलिए कि 5 नंबर के जो क्वेश्चन अलजेब्रा के पोर्शन से आते थे पहले, अब नहीं आएंगे। ठीक, इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखो, यहां से ना 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ना 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हालांकि यहां से भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन पहले बनाया जाता था चैप्टर नंबर 6 से, लेकिन अब नहीं आएगा। तो अब पूरा पैटर्न जो है उथल पुथल कर दिया गया है, और आपको बहुत सावधानी के साथ अब क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। और अब हम अलग अलग चैप्टर में बताएंगे कि अब आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को टारगेट करना है, कितने कितने नंबर के लिए टारगेट करना है। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ, यहां से अब आपको सिर्फ 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और चैप्टर 6 से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 7 से नहीं आता। इसी प्रकार से चैप्टर 8 में जब आप देखेंगे बैंकिंग एंड टैक्सेशन में, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और अब यहां से सीधा बेटा 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग एंड टैक्सेशन से वैसे भी 5 नंबर के लिए 6 नंबर के लिए आता था, पहले 5 बोल गया मैं, 6, समझे। एक 4 का आता था और एक 6 का आता था। 6 में क्या आता था, 6 में आता था आपका टैक्सेशन का क्वेश्चन, और उसके ऑप्शन में रहता था रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का बना लो या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन आता था 6 नंबर के लिए। लेकिन अब वो कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, 5 नंबर के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन और एक है हाइट एंड डिस्टेंस। यहां से अभी भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मजे की चीज ये है कि दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं, तो इस साल भी ऑप्शन में रहेंगे। तो 5 नंबर के एक क्वेश्चन यहां से आएंगे, हालांकि पहले 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता था ट्रिग्नोमेट्री से। चैप्टर नंबर 9 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता था, लेकिन अब कितने का आएगा, सिर्फ 5 नंबर का आएगा। और यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा,
समझ गए। इसी प्रकार से ज्योमेट्री में 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 11, 12 और 13। सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप चैप्टर 11, सर्कल एंड टेंजेंट चैप्टर 12 और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर 13। 3 चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 3 तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कहीं से भी आ सकता है तीनों चैप्टर में से। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वही थ्योरम वगैरह आएंगे यहाँ से। तो बेटा यहाँ से ना कोई 2 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ना 3 नंबर का प्रिपेयर करना है, सीधा 4 नंबर के लिए बड़े बड़े थ्योरम प्रूव करने के लिए आएंगे। जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया, या पाइथागोरस थ्योरम हो गया, या उनके कन्वर्स हो गए, तो ये थ्योरम आपको प्रिपेयर करना है। सर्कल एंड टेंजेंट से भी थ्योरम प्रिपेयर करना है, बड़े बड़े क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इस साल का पूरा डिजाइन बदल चुका है, इसलिए मैं इसको आराम से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 बड़ा झंडू बाम सा चैप्टर है। 4 नंबर का क्वेश्चन पहले भी आता था, अभी भी आएगा। एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और 3 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले के सालों में यहाँ से क्वेश्चन आया करते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से अभी भी इस चैप्टर से, चैप्टर 14 से उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 15 शुरू हो जाता है। यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का एक चैप्टर है। यहाँ से भी 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आसान रहता है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं सबसे मजेदार चैप्टर की तरफ, स्टैटिस्टिक्स। तो एक तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, हालांकि पहले आता था ऑब्जेक्टिव, अब नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर का, वही मीन मीडियन मोड का, वो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है 1 लाइन का। और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर का मीन मीडियन मोड के ऊपर, लेकिन ये ग्रुप डाटा के लिए होगा। तो ये तो आता है, ये पिछले साल की तरह ही रिपीट होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो जो जो बदलाव है आपने देख लिया। अभी भी आपको ये समझ नहीं आता तो फिर हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मार्क करवाएंगे तो इसको मद्देनजर रखते हुए मार्क करवाएंगे। उम्मीद है ये आपको ब्लूप्रिंट जो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स का अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से ब्लूप्रिंट आप साइंस का भी देख सकते हैं। ये देखिए साइंस में भी बिल्कुल वही किया गया। ये तो चैप्टरों के नाम है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये हेडिंग हो गई। इसके बाद ये है हमारा ब्लूप्रिंट। तो यहां भी बेटा अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां भी टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई, 19। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 19 आएंगे। ये साइंस की बात हो गई। इसी तरह से मैं सोशल साइंस आपको दिखाता हूं। अब इस एक वीडियो में हम सब चीजें डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। यहां भी देखिए बेटा, सोशल साइंस में भी अब 19 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे साइंस के 19 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक ऑब्जेक्टिव 18 क्वेश्चन आंसर। अब कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे आना है, ये ब्लूप्रिंट देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक एक चैप्टर के लिए एक एक वीडियो बनाई जा सकती है, डेडिकेटेड वीडियो, ताकि एक एक वीडियो में साइंस को अलग समझाया जा सके, सोशल को अलग से समझाया जा सके, हिंदी अलग से, इंग्लिश अलग से समझाया जा सके। तो मुझे उम्मीद है अभी फिलहाल आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लेंगे और ये समझ लेंगे कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन आप देखोगे हर जगह से डिलीट हो गया है, मैक्सिमम नंबर अब आपको 5 ही मिलेगा। अब आप समझ गए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन बढ़ गया, 4 नंबर का एक क्वेश्चन बढ़ा लिया गया, 5 नंबर में 3 क्वेश्चन कर दिए गए, पहले 2 ही आते थे। 6 नंबर का पूरा डाटा डिलीट कर दिया गया, 12 नंबर एडजस्ट किया गया है। 12 नंबर में 3 नंबर यहाँ एडजस्ट हो गया, 4 नंबर यहाँ, 4 और 3 7, और 5 नंबर यहाँ डाल दिए गए, क्वेश्चन बढ़ा के 12 नंबर हो गए, 7 5 12। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को एडजस्ट किया गया है। तो उम्मीद है ये आप समझ जाएंगे। एक चीज और देखिए, जहां जहां आपको ब्लूप्रिंट में स्टार दिखता है, स्टार स्टार का मतलब है इसके ऑप्शन में दूसरे क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनको पढ़ना है। साइंस भी अब सावधानी के साथ पढ़ना है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन तो आना नहीं है, इसलिए आराम से ब्लूप्रिंट देखते हुए आप स्टडी करेंगे। तो हर बच्चे को ब्लूप्रिंट डाउनलोड करके रखना जरूरी है। तो कृपया आप जीनियस एकेडमी के ऐप पर जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, और फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जा करके आप वहां से अपने सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आते हैं, चलिए मेन कंसर्न, सिलेबस बदला है कि नहीं बदला है। तो चलिए उस पर बात करते हैं कि सिलेबस इस साल बदला है या नहीं बदला है। तो अगर आप ध्यान दें, ये मैं मैथमेटिक्स में आपको नीचे लेकर के आ रहा हूं, ये सिलेबस है, ये इस साल का सिलेबस है, ठीक है। और मैं यदि आपको यहां से दिखाऊं, ये हमारा जीनियस एकेडमी का ऐप है, यहाँ से आपको देखिए हमने ये अपलोड कर दिया है। क्लास 9th का नया सिलेबस आपको मिल जाएगा, क्लास 10th का नया सिलेबस मिल जाएगा। और जब आप नीचे देखेंगे तो क्लास 10th का पुराना सिलेबस भी डाला है, नीचे देखिए क्लास 10th ओल्ड सेशन 2022-23। तो अब ये फॉलो नहीं होगा बेटा, अब इसको भूल जाइए, कुछ दिन के बाद हम इसको हटवा देंगे, यहाँ से भी फिलहाल पड़ा है। क्लास 10th के सिलेबस पर मैं आता हूँ, और यहाँ देखिए मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। ये हमने क्लिक किया, ये मैथमेटिक्स का खुल गया, ये हम लगा लेते हैं मैथमेटिक्स के बगल में, ठीक है। ये पुराना सिलेबस है, ठीक है, ये हमारा पुराना सिलेबस है,
नहीं, ये तो अभी नया सिलेबस मैंने फिर से वही डाल दिया शायद ना। पुराना सिलेबस में हम चलते हैं, यहाँ से देखिए ये तो नया सिलेबस डाल दिया। पुराने सिलेबस में चलते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। ये पुराना क्लास 10th पर हमने क्लिक किया और ये मैथमेटिक्स में हमने क्लिक किया, ये आया हमारा पुराना सिलेबस ना, देखते जाना। और ये हम आ जाते हैं टॉप पेज पर। ठीक, अब थोड़ा सा इसको खसकाते हैं, ये पुराना सिलेबस है, ये पुराना सिलेबस है, ये आ गया सिलेबस। ठीक, जब आप ये पुराने सिलेबस को देखोगे और अपने इस नए सिलेबस को देखोगे तो आप देखेंगे दोनों सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। नो चेंज, नो चेंज इन सिलेबस। इसका मतलब है अगर सिलेबस नहीं बदला है तो बुक भी नहीं बदली हैं, बुक्स भी सेम रहेंगी, बुक्स भी सेम रहेंगी। तो जल्दी बुक छप के आपकी स्कूलों तक पहुंच जाएंगी। तो क्लास 10th और क्लास 9th में सिलेबस नहीं बदला है, खाली ब्लूप्रिंट बदल गया है। यानी एग्जाम में जब जैसे क्वेश्चन आते थे वैसे अब नहीं आएंगे, उसका डिजाइन बदल गया है। तो सिर्फ याद रखना बेटा, इसको आप मैच करके देख लेना। मैंने मैच कर लिया, इसको पढ़ लिया है मैथमेटिक्स का पूरा। जैसा हमारा नया सिलेबस में एक एक शब्द आपको दिख रहा है सिलेबस का, बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप इस पुराने सिलेबस को देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एग्जाम का पैटर्न बदला है। समझे आप? तो अब आपको नए पैटर्न के हिसाब से 2025-26 सेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। पुराने पैटर्न के हिसाब से अब 6 नंबर के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये कहने का मतलब था। अब आप हिंदी और इंग्लिश अगर देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश को भी आप कंपेयर करके एक एक बार अपने शब्दों में इनको देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो हम इस पर फिर बाद में बात करेंगे। बाकी आप देखिए हिंदी और इंग्लिश में अभी भी 17 क्वेश्चन ही आएंगे, 16 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये इंग्लिश की बात हो गई है ना। हिंदी में भी बिल्कुल इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद है ये आप बना लेंगे। ये हिंदी का है, ठीक है। इसका भी जब आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो इंग्लिश और हिंदी लगभग एक समान रहते हैं। यहाँ भी देखो 18 क्वेश्चन रहेंगे, 17 आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे और एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मैथ, साइंस और सोशल के लिए बदल गया पैटर्न, जैसा भी मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद है मेरी कही हुई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कहने सुनने में कुछ बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप जीनियस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको जानकारी हो सके। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।